एक ऐसा ट्रक ड्राइवर जो हाईवे पे निकलता था, उसे कोई भी लड़की दिखती थी तो वो उसे उठा लेता था, उसका रेप करता था, उसे मारता पीटता था और जब वो लड़की चीखती चिल्लाती तब वो खुश होता था और उसे चलती ट्रक से फेंक कर भाग जाता था। तो आज मैं आपको एक ऐसे साइको किलर की स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरुआत करते हैं। तो आप खुद सोच कर देखो, एक ऐसा इंसान जिसकी खुद की 3 बेटियां थी पर उसे महिलाओं और लड़कियों की चीखें सुनकर मजा आता था। तो आज मैं उसी साइको किलर की स्टोरी बताने वाला हूँ। तो इसका नाम है एम जयशंकर, पर पूरी दुनिया इसे साइको शंकर बुलाती थी। साल 2008 से लेकर 2012 के बीच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के महिलाओं और औरतों के बीच में एक डर बैठी हुई थी कि हाईवे पर कुछ ट्रक ड्राइवर लड़कियों को उठा लेते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनका रेप करते हैं और फिर उन्हें चलती ट्रक से फेंक कर चले जाते हैं। लोगों को लगता था कि कई सारे ट्रक ड्राइवर मिलकर ये सब कर रहे हैं क्योंकि 15 से 20 केस हो चुके थे, पर इन सब के पीछे मात्र एक ट्रक ड्राइवर था, एम जयशंकर। तमिलनाडु के सलीम जिले में रहने वाला एम जयशंकर, लोगों को लगता था कि ये एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर है। वो अपने आस पड़ोस के लोगों से हंसी मजाक करता। उसकी खुद की 3 बेटियां थी, पर किसी को ये पता नहीं था कि वो दूसरी लड़कियों और महिलाओं को किस नज़र से देखता है। और जयशंकर के पड़ोसियों से 1-2 बार लड़ाई भी हो गई थी क्योंकि वो औरतों और बच्चों से गंदी बातें करता था। ऐसे ही एक दिन जयशंकर हाईवे पे ट्रक लेकर निकलता है। उसे सामने से आती हुई एक महिला दिखती है। उसे देखकर जयशंकर की अंदर की हैरवानियत और दरिंदगी बाहर आ जाती है और जयशंकर ट्रक रोकता है और उस महिला को जबरदस्ती खींचते हुए झाड़ियों में ले जाता है और उसका करता है, उसे मारता पीटता है और जब उसका मन भर जाता है तब एक भारी पत्थर उठा के उसका सर कुचल देता है और उसे बेरहमी से मार देता है और चुपचाप वहां से ट्रक लेकर निकल जाता है। पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं थी कि आखिर ये सब किया किसने। ऐसे ही देखते देखते 1 महीना 2 महीना निकल जाता है और जयशंकर समझ जाता है कि वो अपने अपराधों से बच चुका है और इसके बाद उसने अगले 18 महीने में 18 लड़कियों के साथ रेप करता है, उन्हें ब्रूटली मार देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। 2008 में जब जयशंकर पहली बार अपनी घिनौनी हरकत को अंजाम देता है और उसे पुलिस नहीं पकड़ पाती है, तब एम जयशंकर को लगता है कि पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती और 2008 खत्म होने से पहले वो और 3 लड़कियों के साथ वही घिनौनी हरकतें करता है। अब जयशंकर अपनी ट्रक लेकर हाईवे पे निकलता। किसी सुनसान रास्ते में उसे कोई भी महिला या लड़की दिखती तब वो उसे जबरदस्ती अपने ट्रक में सुनसान इलाके में ले जाता, उसे मारता पीटता, उनका रेप करता और वहां से फिर फरार हो जाता। धीरे धीरे आंध्र प्रदेश के लोगों में ये खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका था, खासकर औरतों और महिलाओं के बीच ये खौफ इतना बढ़ चुका था कि कुछ ट्रक ड्राइवर हैं जो लड़कियों और महिलाओं को उठा लेते हैं। लड़कियां और महिलाएं घर से निकलने तक डरती थी, हाईवे पर जाने तक डरती थी। तो अब जयशंकर समझ चुका था कि उसकी हैरवानियत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा क्योंकि वहाँ की पुलिस भी पूरी एक्शन में आ जाती है। इसीलिए जयशंकर एक दिमाग लगाता है। वो एक ट्रक ड्राइवर था, इसीलिए उसे पहले से पता था कि ढाबों पर काफी सेक्स वर्कर खड़ी होती है। तब वो ऐसे ही ढाबों पे जाता जहाँ पे सेक्स वर्कर खड़ी रहती थी। वो वहाँ पर जाता, उनसे बात करता, उन्हें अपने ट्रक में लेता और ट्रक थोड़ी दूर आगे ट्रक खड़ा करता और फिर जयशंकर अपनी हैरवानियत शुरू करता और उसकी हैरवानियत देखकर सेक्स वर्कर भी परेशान हो जाती थी और जब वो उसे मना करती तब वो उसे मारता पीटता और उनके साथ जबरदस्ती करता और चाकू दिखाकर डराता धमकाता और उनसे न्यूड डांस करवाता। और उसके यही हरकतों के कारण ज्यादातर सेक्स वर्कर उसे मना कर देती थी। तब वो उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाता, उनके साथ जबरदस्ती करता और फिर उन्हें चाकू से या गला दबाकर या फिर पत्थर से सर कुचल के उन्हें मार देता था। और अब ये ऐसे ही सेक्स वर्कर को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाता था क्योंकि उसे पता था कि इनके आगे पीछे इन्हें ढूंढने वाला, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने वाला कोई नहीं है। और ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है और जयशंकर 20 से 22 लड़कियों को अपने हैरवानियत का शिकार बना चुका था। और अब 2009 में जयशंकर कुछ ऐसी करता है जिससे पुलिस वाले तक के रूह कांप जाते हैं। तो एक जामुनी नाम की पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी
वीआईपी मूवमेंट के कारण हाईवे पर लगी थी और उसी दिन जयशंकर वहां से गुजर रहा था। तब उसकी नज़र कांस्टेबल जामुनी पर पड़ती है और फिर इसकी दरिंदगी बाहर आ जाती है और ये उसे भी किडनैप करने की कोशिश करता है। जामुनी उससे बोलती है कि मुझे परेशान मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस में हूँ। पर जयशंकर उसकी एक नहीं सुनता है क्योंकि वो इंसान के रूप में एक हैवान था और जामुनी को किडनैप कर लेता है। वो उसे बुरी तरह मारता पीटता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसका करता है और जब उसका मन भर जाता है तब वो ब्रूटली उसका मर्डर कर देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। और 1 महीने बाद जब जामुनी की डेथ बॉडी पुलिस को मिलती है और मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता है कि उसके साथ काफी बार किया गया था, उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया था, उसके शरीर पे काफी सारे चोट के निशान थे, जैसे उसे काफी मारा पीटा गया और टॉर्चर किया गया हो। अब पुलिस ये सब देखकर हैरान रह जाती है। पुलिस वाले ठान लेते हैं कि किसी तरह इस क्रिमिनल को पकड़ना है और वहाँ की मेजोरिटी ऑफ पुलिस उस केस पे लग जाती है। अब 19 अक्टूबर 2009 को फाइनली हाईवे पर जयशंकर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पर यहाँ पे सबसे हैरानी की बात ये थी कि जयशंकर पुलिस से पकड़ाने के बाद भी उसे बिल्कुल अफसोस या डर नहीं था, वो एकदम से मुस्कुरा रहा था। जयशंकर पुलिस के हिरासत में था, पुलिस उसे कोयम्बटूर ले जा रही थी और रास्ते में पुलिस किसी कारण एक बस स्टैंड पर रुकती है और तभी जयशंकर को मौका मिल जाता है और वो वहां से कूदकर फरार हो जाता है। अब जयशंकर कैसे फरार होने में कामयाब हो जाता है इसकी कोई डिटेल न्यूज में या फिर इंटरनेट पे नहीं मिली, लेकिन अब पुलिस के पास जयशंकर की पूरी डिटेल थी। पुलिस चारों तरफ जयशंकर की पोस्टर लगवा देता है और अब सबको पता चल गया था कि वो हैवान कौन है। 4 मई 2011 जयशंकर अभी तक पकड़ा नहीं गया था और वो पुलिस से बचने के लिए एक गांव में जाकर छिपा था। उस गांव का नाम था इलागी और इलागी में ही एक महिला रहती थी जिसका नाम था चंद्रकला। जयशंकर भिखारी बनकर चंद्रकला के घर पे जाता है और वो चंद्रकला से कहता है कि मैंने बहुत दिन से खाया नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अब चंद्रकला को उस पर दया आ जाती है और वो खाना लेकर जयशंकर के पास जाती है और चंद्रकला के पास जाते ही जयशंकर उसे पकड़ लेता है और उस पर टूट पड़ता है। तब वो चीखने चिल्लाने लगती है और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके आसपास के गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और वो जयशंकर को पकड़कर पीटने लगते हैं और वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और जयशंकर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब 5 मई 2011 को फाइनली जयशंकर पुलिस के हिरासत में आ जाता है। अब मैं आगे जो बताने वाला हूँ वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जयशंकर को बेंगलुरु के एक जेल में रखा गया था और वो इतना शातिर और तेज था कि वो जेल से कई बार भागने की कोशिश करता है। एक बार उसने अपने सेल की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली, दूसरी बार वो जेल के दीवार से कूद के भागना चाहा और फिर वो तीसरी कोशिश भी करता है। वो एक कांस्टेबल का वर्दी चुरा लेता है और उसे पहनकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता है और वो भाग नहीं पाता है। जयशंकर को वहां पर रहा नहीं जा रहा था, वो आए दिन उल्टे सीधे हरकतें करता जैसे कोई साइको इंसान हो और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरह उसे वहां से फरार होना है। और 25 फरवरी 2018 को जयशंकर फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो नाकाम हो जाता है और नहीं भाग पाता है। तब उसने 27 फरवरी को किसी तरह से सेविंग ब्लेड चुरा लिए। कई भागने की कोशिश करने के बाद जब वो नहीं भाग पाता है तब थक हार के उसने उस सेविंग ब्लेड से अपना गला काट लेता है। तब उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया पर डॉक्टरों ने उसे डेथ घोषित कर दिया और यहीं पे साइको शंकर की कहानी खत्म हो जाती है। जो लोग जयशंकर को पर्सनली जानते थे वो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि जयशंकर इतना बड़ा और इतना घिनौना कांड कर सकता है, क्योंकि उसकी खुद की 3 बेटियां थी और वो अपने औरतों और महिलाओं से ऐसे बात करता था जैसे वो महिलाओं की कितनी इज्जत करता हो। अब आप किसी इंसान को देखकर जज नहीं कर सकते कि वो अंदर से कैसा हो सकता है। तो ये थी आज की पूरी स्टोरी। इस केस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।